प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 11 अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n वर्ग है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, इसके दो हिस्से कर लेने हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने पूछा है इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो हम ये दोनों चीज़ें पहले याद करेंगे, यानी प्रथम पद और प्रथम पदों का योग ये पहले ज्ञात करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये बाद में ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद। तो ये हमने दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को बांट लिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमें दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें n पदों का योग दिया गया है। तो योग का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है योग का मतलब होता है s और n पदों का योग है इसलिए Sn। और ये Sn हमें दिया गया है 4n - n वर्ग। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि हमें Sn बराबर 4n - n वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है n पदों का योग हमें दिया गया है Sn बराबर 4n - n वर्ग। अब इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। तो इतना तो आपको प्रश्न पढ़ के कर देना है। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो हम n के मान 1, 2, 3 और 4 तक रख देते हैं, जिससे हमें प्रथम पद मिल जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रथम पद क्या है, तो Sn बराबर 1 रखेंगे, यानी n का मान 1 रखेंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा। अब बाकी दो पदों का योग हमसे पूछा गया है तो हमें दूसरा पद भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी n बराबर 2 रखेंगे जब इस वाले समीकरण में, तब हमें जाके दो पदों तक का योग मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि S1 दर्शाएगा प्रथम पद, जबकि S2 दर्शाएगा दो पदों का योग, S3 दर्शाएगा 3 पदों का योग और S4 दर्शाएगा 4 पदों का योग। तो हमेशा याद रखना है आपको, S1, S2, S3 है तो ये पदों का योग दर्शा रहा है, वो पद नहीं बता रहा है, वहाँ तक के पदों का योग बता रहा है। जैसे अगर हम S3 की बात करें तो S3 3 पदों तक का केवल योग बता रहा है, वो तीसरा पद नहीं बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर n के मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पर सभी मान क्रमानुसार रख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम S1 रखेंगे, तो n की जगह पर 1। इसका संकेत ये होता है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ पर हमें 1 रखना है, तो रख देते हैं। 4 लिखा है तो 4, फिर n लिखा है तो n का मान 1 है इसलिए 1, माइनस लगा है तो माइनस n वर्ग यानी 1 का वर्ग। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना आया 3। तो प्रथम पद कितना मिल चुका है 3। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद का ये वास्तविक में
प्रथम पद का योग है, तो प्रथम पद चूंकि अकेला होता है इसलिए योग कह दें, या चाहे इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहले का आंसर है, यानी प्रथम पद ज्ञात हो चुका है। अब हम दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद, इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो सबसे पहले 4 लिखा है, फिर n की जगह पर 2 माइनस फिर n की जगह पर 2 और वर्ग लगा है तो वर्ग। 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4। 8 में से 4 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 4। ये दूसरा पद है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 2 पदों का योग कितना है, तो हम यहीं पर कर सकते हैं। पहला जो पद है वो 3 है, दूसरा पद है जो 4 है। तो प्रथम 2 पदों का योग कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो S1 है वो प्रथम पद दर्शाता है और S2 है 2 पदों का योग बताता है। तो 2 पदों का योग इसका मतलब शुरुआत से ही है, इसलिए 2 पदों का योग, तो इसका आंसर होगा प्रथम 2 पदों का योग हमारा 4 है। इसको हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर का आंसर। तो ये अपने जो क्वेश्चन है उसका पहला हिस्सा हो चुका है। इसमें पूछा गया था प्रथम पद क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है। ये दोनों हिस्से हो चुके हैं। अब यदि हम आगे देखें तो दूसरा हिस्सा यदि ध्यान से देख लेते हैं, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने बात ये है, तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि 10वें और 9वें पद पूछा गया है, पदों का योग नहीं पूछा गया है। केवल आपसे क्या पूछा गया है, वो उतने नंबर का पद। जैसे पहले बात यदि की जाए, दूसरे पार्ट में भी पहला हमसे पूछा गया है तीसरा पद ज्ञात करना है, फिर पूछा गया है 10वां पद और फिर 9वां पद। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पद और पदों के योग में फर्क क्या है। हमसे पूछा क्या गया है और उसका मतलब क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें ये ज्ञात करना है। जैसे तीसरा पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब तो होता है A3, यही कहलाता है तीसरा पद। और यदि इसकी फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है A+2D। लेकिन ना तो यहाँ पर A है और ना ही यहाँ पर D है, जिससे हम A और D की सहायता से तीसरा पद नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमें पदों का योग दिया गया है और पदों का योग हम देख लेते हैं कितना दिया गया है, दूसरा और पहला। लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में A3 यदि ज्ञात करना है तो आप S3 में से S2 घटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको A4 ज्ञात करना है तो यदि पदों के योग की सहायता से ज्ञात करना है तो आप कोई भी, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 - 2 होगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो S4 - S3 हो जाएगा, उससे एक कम। जैसे आपको 10वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको A10 ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है आपको S10 - S9 करना पड़ेगा। तो अभी हमसे दूसरे हिस्से में, क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें क्या पूछा गया है, तीसरा पद। इसका मतलब हमसे तीसरा पद पूछा गया है, हमसे 3 पदों का योग नहीं पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, तीसरा पद। तो इसके लिए हमें S3 में से S2 घटाना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने S3 तो निकाला ही नहीं, तो आइए सबसे पहले हम S3 ही निकाल लेते हैं। तो S3 कैसे आएगा, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगी, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ पर हम 3 रख देते हैं। तो सबसे पहले कितना लिखा है, 4, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4।
फिर कितना लिखा है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस फिर n वर्ग लिखा है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 तिया 12 माइनस लगा है तो माइनस और 3 का 9, 3 का वर्ग यानी 3 गुणित 3 और 3 का 9, तो 12 में से 9 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 3। तो ये S3 निकालने का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर ये है कि हमसे पूछा गया है कि हमें तीसरा पद निकालना है, तो हम यहाँ पर तीसरा पद लिखेंगे और तीसरे पद को किससे दर्शाते हैं? तो आंसर है A3 से, ये पद है और S3 पदों का योग कहलाता है। तो अभी तो फिलहाल हमें तीसरा पद ज्ञात करना है और पदों के योग की सहायता से करना है, इसलिए S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया भी है। तो S3 कितना है? आंसर है 3। S2 कितना है? पहले तो माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और S2 कितना है? आंसर है 4। तो 4 में से 3 चले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं तो बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए यहाँ पर माइनस। तो ये तो था तीसरा पद। अब क्वेश्चन को और पढ़ते हैं कि हमें और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करना है और 10वां पद के लिए हमने अभी पर चर्चा की थी कि 10वां पद यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें 10 पदों तक के योग में से 9 पदों तक का योग ज्ञात करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने ना तो 9 पदों तक का योगफल निकाला है और ना 10 पदों तक का। तो सबसे पहला काम यही है कि हम 9 पदों तक का योगफल निकालें और 10 पदों तक का योगफल दोनों ही निकाल लें। तो आइए सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S9। सबसे पहले 9 कर लेते हैं। तो 9 के लिए बहुत ही सिंपल वही वाली प्रोसेस है। तो ये है समीकरण 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर 9 रख देते हैं। तो 4 गुणित 9 माइनस 9 का वर्ग, 4 गुणित 9 माइनस 9 का वर्ग। आगे बढ़ाते हैं इसको, 4 नाम 36 या 9 चौके 36 माइनस 9 गुणित 9 यानी 9 नाम 81। तो अब इसको हम घटा लेते हैं। तो 81 में से 36 घट जाएंगे तो 45, और ये जो 45 है हम लिख देंगे, लेकिन माइनस जो है वो बड़ी संख्या का था तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हमने S9 भी ज्ञात कर लिया। अब हमें चूँकि 10वां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम S10 भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों ज्ञात करने होंगे। तो 4 गुणित, अब 9 की जगह पर 10 रख देते हैं, यहाँ भी 9 की जगह पर 10 रख देते हैं और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं। 4 धाम 40 हो जाएगा, माइनस 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो 100 में से 40 चले जाएंगे तो 60 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो हमने S9 और S10 दोनों ज्ञात कर लिए, और क्यों ज्ञात किए हैं इसका कारण आप लोग जानते हैं। तो A10 ज्ञात करने के लिए तो अब आसानी से आप A10 भी ज्ञात कर लेंगे। तो A10 ज्ञात कर लीजिए, ये होगा S10 माइनस S9। तो S10 कितना है? तो आंसर है S10 माइनस 60 है, माइनस लगा है, और S9 माइनस 45। तो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं। तो माइनस 60 प्लस 45 माइनस का 15 बचेगा। तो ये हमें 10वां पद ज्ञात हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 10वां पद हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवें पद के लिए हम n पदों का योग ज्यों का त्यों सबसे पहले लिख लेते हैं, या फिर हम समीकरण 1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और n पदों के योग के लिए आपको n की जगह पर n-1 रखना है, तो आप nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमेशा आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि nवें पद का जब nवां पद आपको ज्ञात करना है तो n की जगह पर, यहाँ पर जो योग है उसमें n की जगह पर n-1 रख देना है, क्योंकि
मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको जैसे तीसरा पद ज्ञात करना है तो आप दूसरे पद के या तीसरे पद के योगफल में से दूसरा पदों तक का योगफल घटाते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक में से उसमें से एक कम करते हैं। जैसे 3 में से एक कम किया तो यहाँ पर भी हम n में से एक n कम करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप Sn-1 निकालिए और Sn तो आपका लिखा ही है और दोनों को घटाएंगे तो आपको An मिलेगा। तो चलिए हम घटा लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n में से n-1 घटना है तब nवां पद आएगा। तो n पदों तक के योगफल में से Sn-1 वे पदों तक का योगफल जो है वो घटेगा। तो आइए उसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn-1 बराबर 4 और n की जगह पर हो जाएगा n-1 माइनस और n की जगह पर n-1 का वर्ग। तो ये उसी फॉर्मूले का जो हमें दिया गया है उसमें n की जगह पर n-1 आपको रख देना है। आगे बढ़ते हैं। 4 का गुणा n में करोगे तो आएगा 4n माइनस 4 एकम 4। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं और चूंकि माइनस लगा है इसलिए आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस का गुणा हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर a ऋण b का होल वर्ग है तो ये सर्व समीकरण लगेगी a वर्ग धन b वर्ग यानी 1 का वर्ग। a का मान है n और b का मान है 1 तो a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab। तो 2a का मान है n और b का मान है 1 तो उसका गुणा होगा तो 1 लिखना अनिवार्य नहीं है। ये आपको सर्व समीकरण लगा देनी है। अब यहाँ पर 4n माइनस 4 माइनस का आपको गुणा कर देना है तो आएगा माइनस n वर्ग माइनस प्लस का माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2n। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं माइनस n वर्ग लिखा है तो ये पहले लिख देते हैं। 4n और 2n दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 6n माइनस 4 और माइनस 1 टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएंगे। 4 और 1 5 तो ये फाइनली आपको मिलेगा। अब हम nवां पद निकालेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे an बराबर और चूंकि nवां पद निकालना है इसलिए हम यहाँ पर Sn में से Sn-1 हम घटा देंगे। तो आइए Sn तो हमें दिया गया था 4n माइनस n वर्ग और माइनस करना है तो माइनस और ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि माइनस का गुणा हो सके और घटाना है Sn-1 का मान है ये पूरा तो हम रख देते हैं प्लस 6n माइनस 5। अब हम इसको माइनस का गुणा कर देते हैं तो बचेगा 4n माइनस n वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n वर्ग और ये प्लस माइनस का माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस और ये 5। अब यहाँ पर फाइनली n वर्ग और n वर्ग कैंसिल हो जाएगा। 4n और माइनस का 6n है तो वह बचेगा माइनस का 2n और प्लस 5। तो यहाँ पर 5 हम प्लस की संख्या है तो आगे लिख सकते हैं तो 5 माइनस 2n। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।